हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको संविधान के भाग को लेकर के बता दिया हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट भाग लिखाए हुए थे जहां जहां से सवाल आने ही थे। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा भाग एक, संघ एवं राज्य क्षेत्र। केवल आज के क्लास में भाग एक देखेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। वो बच्चों रहेगा भाग एक। और भाग एक में है क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग एक में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग एक में क्या रहेगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और बात करें तो कहां से कहां तक है? ये आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कल भी मैंने बताया था भाग एक में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक क्या है? वर्णन है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। अब हम लोग जो बात करते हैं, ये सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1 है क्या। ठीक है, तो अनुच्छेद 1, आखिर ये हमारा जो अनुच्छेद 1 है आर्टिकल, ये क्या बताता है और ये है क्या। तो आर्टिकल 1 की बात करें तो बच्चों, आर्टिकल 1 में कहा ये गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत और इंडिया, इसका मतलब पूरे संविधान में केवल दो ही नाम मिलते हैं, एक भारत और इंडिया। और आर्टिकल 1 में भी यही कहा गया है। तो अगर कहा जाए कि पूरे संविधान में भारत के कितने नाम मिलते हैं, तो केवल 2, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, क्या बताया क्या गया, आइए देखते हैं। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। तो इसका मतलब पूरे संविधान में भारत के केवल 2 ही नाम मिलते हैं संविधान में। कौन कौन? एक भारत, एक इंडिया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? भारत ही इंडिया है और इंडिया ही क्या है? भारत है। 2 नाम मिलते हैं हमें आर्टिकल 1 में। क्लियर? दूसरा जो बच्चों इसमें शब्द जो लिखा हुआ है, दूसरा जो शब्द ये आया हुआ है राज्यों का संघ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भारत कई सारे राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। कई सारे कितने? वही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्या है? प्रदेश है। और यहां पर संघ शब्द लिखा हुआ है। संघ का मतलब यूनियन। ठीक है, तो संघ या राज्यों का संघ मतलब यूनियन की बात हो रही। ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोग बात करें तो एक बच्चा आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनियन, और एक नाम सुना होगा फेडरेशन। क्या? यूनियन और फेडरेशन, दोनों में क्या अंतर? क्या इसका मतलब? ये हो गए केंद्र और ये हो गए क्या? राज्य। ठीक है, तो जहां पर केंद्र और राज्य लगभग बराबर होते हैं, ठीक है, व्यवहारिक रूप से लगभग बराबर होते केंद्र और राज्य, लेकिन कुछ हद तक ज्यादा पावर केंद्र के पास में होता है, क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। तो जहां पर केंद्र और राज्य लगभग बराबर होते हैं और कुछ पावर केंद्र के हाथ में होता है, उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। तो वही यूनियन। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन का मतलब जहां पर केंद्र और राज्य लगभग बराबर होते हैं, है दोनों इसमें भी, लेकिन अंतर क्या? व्यवहारिक रूप से तुलना कराई जाए तो कुछ हद तक पावर कहीं राज्य में देखने को मिल जाता है, तो फेडरेशन कहते हैं। तो फेडरेशन बच्चों चलता कहां पर है? अमेरिका में फेडरेशन चलता है, अमेरिका में। और अपने यहां क्या चलता है? भारत में यूनियन। इसलिए लिखा हुआ राज्यों का संघ है,
राज्यों का संघ है। तो फेडरेशन और यूनियन में आपको अंतर क्लियर हुआ क्या था? जहां पर केंद्र और राज्य लगभग बराबर हो और ज्यादा पावर केंद्र के हाथ में होता है, यूनियन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका फेडरेशन और यूनियन में क्या था? अंतर था। फेडरेशन और यूनियन में क्या था? अंतर था। अब यहां पर बच्चों जो आपके पास में एक शब्द आया हुआ है वो लिखा हुआ राज्यों का संघ। तो यहां पर राज्यों का संघ से मतलब क्या हुआ? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। तो अब आप समझ गए अपने यहां संघ क्यों चलता है, क्या ऐसे कारण है। तो यूनियन बोला जाता है। राज्यों के संघ में एक तो आपके क्या आते हैं? राज्य आते हैं। राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी। ठीक है? और क्या आते हैं? और आएगा आपका अर्जित क्षेत्र यानी जीते हुए क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। क्लियर? ये अब अगर बात करें तो मतलब क्या हुआ, तो जरा देखो यहां पर हम लोग बात करें बच्चों तो वर्तमान में हमारे पास राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित कितने हैं? 8। ठीक है? तो आप लोगों ने देखा राज्यों का संघ, संघ का मतलब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अर्जित क्षेत्र का मतलब जीते हुए क्षेत्र, यानी जो जीते गए हो। तो जीते हुए क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्जित क्षेत्र। इन सबको मिलाकर के जिसका निर्माण होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यों का संघ कहते हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य, हर एक राज्य में अपनी अपनी सरकार होगी, एक मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल, और वो अपनी जो सरकार है अपने तरीके से चलाएंगे। लेकिन शर्त क्या होती है? संविधान का पालन करना होगा। तो संघ जो शब्द लिखा हुआ, संघ का मतलब वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अर्जित क्षेत्र मतलब जीते हुए क्षेत्र। कहीं पे युद्ध के द्वारा हमला किया, जीत लिया गया, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? जीते हुए क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आपसे कहे अनुच्छेद 1 पूरे संविधान में भारत के कितने नाम मिलते हैं? तो 2। कौन कौन आप बताओगे? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। संघ में क्या क्या चीजें आएंगी? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और जीते हुए क्षेत्र। तो ये बच्चों आर्टिकल जो 1 है वो हमारा इन चीजों के बारे में बताता है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 2 को लेकर के, आर्टिकल 2। तो अब हम लोग देखते हैं, यहां पर बात करते हैं अनुच्छेद 2 क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 2। ठीक है? आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 क्या कहता है पहले लिख देते हैं फिर समझते हैं। तो अनुच्छेद 2 बच्चों कहता है नए नए राज्यों की स्थापना, नए नए राज्यों की स्थापना स्थापना तथा प्रवेश की शक्ति तथा प्रवेश की शक्ति प्रवेश की शक्ति संसद के पास है। प्रवेश की शक्ति संसद के पास है। संसद के पास है। ये ठीक है? मतलब क्या हुआ? कोई नए राज्य की स्थापना करनी हो, जैसे अपने यहाँ 28 राज्य है, हमें नया राज्य बनाना है और अपने में से किसी राज्य को प्रवेश कराना, अपने में प्रवेश कराना है, तो वो पूरी जो शक्ति होगी नए राज्य की स्थापना और किसी राज्य को मिलाने की जो शक्ति है वो संसद के पास में है। वही मुख्य पॉइंट लिखा हुआ, किसी नए राज्यों की स्थापना तथा प्रवेश की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में है। तो किसी नए राज्य की स्थापना करना हो
कोई एक नया राज्य अपने में प्रवेश करवाना हो, समाहित कराना हो, तो ये जो नए राज्य की स्थापना और प्रवेश करने की शक्ति दी है, संसद को अधिकार दिया गया। मामला ये उठा, क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहे डायरेक्ट तो क्या नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट राष्ट्रपति चाहे नया राज्य बना ले तो नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री चाहे नया राज्य बना ले नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? संसद कानून बना करके नए राज्य की स्थापना करती है। अब संसद करेगी क्या? तो जरा देखते हैं संसद कैसे कानून बनाएगी। ये हमारी संसद हो गई, क्लियर। और संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक तो आपका होता है लोकसभा, क्लियर, कौन? लोकसभा। और दूसरा कौन होता है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और यही दोनों मिलकर ही संसद में, यही दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं। संसद, तो संसद शब्द का मतलब केवल संसद नहीं समझोगे, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। अब कोई कानून बनेगा तो उसको 3 चरणों से होकर के गुजरना होता है। पहले चरण में लोकसभा राज्यसभा में एक एक कॉपी बांट दी जाएगी, क्लियर, सब लोग पढ़ो। दूसरे चरण में कानून में क्या घटाना है, क्या कम करना, क्या जोड़ना, क्या कट करना, तो सब कुछ दूसरे चरण में होगा। फिर तीसरे चरण में कॉपी बांट दी जाएगी सभी लोकसभा राज्यसभा। फिर तीसरे चरण में कुछ हो नहीं सकता, जो भी कम ज्यादा काटना, कानून कम करना, वो सब दूसरे चरण में होगा। फिर इसके बाद वही कानून राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, और सुबह आप पढ़ते होंगे आज नए राज्य की स्थापना की गई। तो नए राज्य की स्थापना और प्रवेश की शक्ति संसद के पास में है, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। क्या इसके तहत कोई नया राज्य बनाया गया था? तो बिल्कुल बच्चों, जैसे जैसे एक नया राज्य बना था सिक्किम, क्लियर, कौन सा? सिक्किम। और सिक्किम जो बना था ये आपका कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य, 22वां राज्य, 22वां पूर्ण राज्य बना था सिक्किम। इसी अनुच्छेद 2 के तहत भारत का 22वां पूर्ण राज्य सिक्किम बना था। ये बना कब था? तो 35वां संशोधन 1975 द्वारा, 35वां संशोधन 1975 द्वारा, ठीक है, 1975 द्वारा। तो संविधान में एक संशोधन हुआ था, कौन सा? 35 नंबर का। उसी के तहत एक नया राज्य बनाया गया था। वो कौन बनाया गया था? सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। तो 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में सिक्किम 22वां पूर्ण राज्य बना हुआ था। तो इसका मतलब जब इसको पूर्ण राज्य बनाया होगा तो कानून किसने बनाया होगा? संसद। संसद में कौन लोग? लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों कानून बना करके तब नए राज्य की क्या की गई होगी? स्थापना की गई होगी, स्थापना की गई होगी, क्लियर। तो सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, और कहीं कहीं 36वां भी बच्चों लिखा मिलता है 1975 के द्वारा, क्लियर। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग अनुच्छेद 3 देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 में बहुत सारी बातें हैं। क्या है? नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, स्थापना व पुनर्गठन, पुनर्गठन,
की शक्ति संसद के पास है। शक्ति संसद के पास है। संसद के पास है। तो आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों की स्थापना और पुनर्गठन। कोई टुकड़ों में विभक्त है, उसका दोबारा से क्या कर दिया गया? पुनर्गठन मिला करके एक नया राज्य बना दिया गया। वो भी पुनर्गठन दोबारा से करना, तो वो भी कौन करेगा? संसद करेगी। तो कुल मिला के आर्टिकल 2 और 3 में जो मेन मुद्दा है कानून बनाने का, वो संसद बनाएगी, ना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। डायरेक्टली दोनों नहीं बना सकते। और इसमें क्या है, और आर्टिकल इसमें क्या कहा गया है, और देखो बच्चों, और कहा गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, राज्यों के नाम में परिवर्तन। इसमें राज्यों के नाम में परिवर्तन। राज्यों के नाम में परिवर्तन, ठीक है, राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, परिवर्तन करना हो, तो वो भी कौन करेगा? संसद करेगी, ठीक है। और वही संसद के 2 सदन कानून बनाएंगे, तभी किसी राज्य के नाम में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और तीसरा इसमें क्या कहा गया है? राज्यों की सीमा में परिवर्तन। तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन। राज्यों की सीमा में परिवर्तन। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ठीक है। तो अगर किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित करनी है, बदलनी है, ठीक है, तो वो भी कौन करेगा? संसद, वो भी कानून बना करके। तो नए राज्य का पुनर्गठन, स्थापना, प्रवेश कराना, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सब संसद करेगा, सब संसद करेगा। और देख लेते हैं, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि। राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है, क्षेत्र में वृद्धि। क्लियर? तो ये आपने 4 पॉइंट देखे, और इन चारों की जो शक्ति है, पावर है, जो अधिकार दिया गया, शक्ति और पावर का अधिकार, वो किसके पास दिया गया है? संसद के पास में। क्लियर? तो किसी भी नए राज्य की सीमा में अगर परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करनी, कमी करनी, तो सब कौन करेगा? संसद करेगा। वही इसमें देखो बातें लिखी हुई हैं। नए राज्यों की स्थापना और पुनर्गठन की शक्ति संसद के पास में है। राज्यों के नाम में परिवर्तन, संसद। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, संसद। राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि, संसद। क्लियर? तो ये बच्चों है आपका। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कानून कैसे बनाती संसद। ठीक है, संसद, ये संसद हो गए। संसद में 2 सदन, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? और ये दोनों लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? कानून। ठीक है। अब बच्चों कोई कानून बनेगा तो गौर करिए ना, गौर करना, कोई कानून बनेगा तो कोई भी कानून उसको 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। कौन से चरण? 3 चरण से। ये हमारा हो गया प्रथम चरण। कौन सा चरण? प्रथम चरण। ये हो गया द्वितीय चरण। कौन सा चरण? द्वितीय चरण। और ये हमारा हो गया तृतीय चरण। तृतीय चरण। ठीक है। प्रथम चरण में होता क्या है बच्चों? कॉपी जो होती है, कॉपी, ठीक है, ये बांट दी जाती है किसे? एक तो लोकसभा LS और राज्यसभा RS। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया हुआ। प्रथम चरण में कानून जब बनेगा तो एक एक कॉपी बांट दी जाती है लोकसभा और राज्यसभा को कि भाई पढ़ो। अब ये लोग पढ़ते हैं,
कोई भी मिस्टेक होती है तो बदलाव कहां पर होगा, इधर होगा, कानून को कट करना, बढ़ाना, घटाना, ठीक है, सब चेंजमेंट इस द्वितीय चरण में होते हैं। समझ पा रहे ना? तो जैसे यहां से कॉपी बट गई पहले चरण में, फिर ये द्वितीय चरण में गई, तो किसी भी कानून को काटना, कम करना, हटाना, बढ़ाना सब द्वितीय चरण में होता है। द्वितीय चरण से यही कानून तृतीय चरण में जाएगा, फिर कहां से, लोकसभा और राज्यसभा में एक एक कॉपी फिर पहुंच जाएगी, और ये लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे फिर से उस कानून को। अब अगर कोई मिस्टेक निकली तो तृतीय चरण में कट नहीं कर सकते कानून को, और फाइनली यही कानून पास होने के बाद कहां पर पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या कर देंगे, हस्ताक्षर। राष्ट्रपति ने यहां पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर, और वही कानून फिर क्या हो जाता है, पास हो जाता है, पास हो जाता है। तो अगर आपसे कहे कि अपने यहां कोई भी कानून जो बनता है वो कुल कितने चरणों में बनता है एक लाइन में, तो 3। किसी भी कानून में बदलाव किया जाता है दूसरे चरण में, अंत में राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, फिर कोई बदलाव नहीं। क्लियर? तो यहां पर आइए देखते हैं। तो ये आपका आर्टिकल क्या था, 3 था, नए राज्यों की स्थापना, पुनर्गठन करना, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि कमी कौन करेगी, संसद। कैसे, कानून बना करके। 3 चरण होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण। पहले चरण में एक एक कॉपी लोकसभा और राज्यसभा में बांट दी जाएगी। दूसरे चरण में कानून में काटना, छांटना, कम ज्यादा वृद्धि करना दूसरे चरण में होगा। इसके बाद तीसरे चरण में एक बार पढ़ा जाएगा, फिर यही कानून राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, और सुबह अगले दिन आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे जब पास हो जाता होगा, फला फला कानून बना करके ये काम किया गया। क्लियर? चलिए, तो पहले तो आप लोग इस आर्टिकल 3 का स्क्रीनशॉट लो, फिर ये जो कानून कैसे बनता है इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 4 को लेकर के, आखिर इस अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 4। क्लियर? तो अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4 क्या कहता है, कहा इसमें ये गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधि, के तहत बनाई गई विधि, बनाई गई विधि, बनाई गई विधि में, विधि में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 68। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी। ठीक है, ये है। अब मतलब क्या हुआ समझो, जैसे अनुच्छेद 2 नए राज्य, अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमा में परिवर्तन, इनके तहत अगर कोई कानून बना तो फिर वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, और ना ही इस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू होगी, बल्कि वो माना ये जाएगा वो जो कानून बनाया गया है वो साधारण प्रक्रिया से बना है, इसमें संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, तो फिर किस प्रक्रिया से बना है, साधारण प्रक्रिया से। अनुच्छेद 368 में तो है संविधान में संशोधन करना, तो 2 और 3 के तहत कोई कानून बनेगा तो वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, बल्कि ये माना जाएगा कि ये जो कानून बना है या चेंजमेंट हुआ है तो साधारण प्रक्रिया के द्वारा ये व्यवस्था अपनाई गई है, ना कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया के द्वारा। तो ये आर्टिकल 4 बताता है कि 2 और 3 के तहत अगर कोई कानून बनेगा तो उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, बल्कि साधारण प्रक्रिया के द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी। ठीक है,
तो ये था मान लो अनुच्छेद 4। तो ये बच्चों हम लोगों ने देखा राज्यों के संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो पहला जो आर्टिकल क्या था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संघ का मतलब वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र का मतलब जीते हुए क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या था, नए राज्यों की स्थापना तथा प्रवेश की शक्ति संसद के पास है। तो जब कभी भी आए नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसके पास है, तो पहले ही ऑप्शन में राष्ट्रपति देता है। तो भूल के बच्चों गलती मत करना, नहीं आप सोचो राष्ट्रपति से बड़ा इस दुनिया में कौन है अपने देश में, तो आप गोला करने लगो। संसद 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 क्या करती, संसद में लोकसभा राज्यसभा कानून बनाते हैं। क्या इस 2 के तहत कोई राज्य बना था, तो बिल्कुल। कौन सा, सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, 1975 के द्वारा। क्लियर। तीसरा अनुच्छेद क्या था, नए राज्यों की स्थापना और पुनर्गठन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ठीक है, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि, ये कौन करता है, संसद करती है। क्लियर। चौथा में अब कोई कानून बनता है तो 3 चरणों से होकर के गुजरना होता है, प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण। पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा को एक एक कॉपी बांट दी जाती है। फिर वही कानून दूसरे चरण में आता है, तो दूसरे चरण में कानून को कट करना, बढ़ाना, घटाना, जो भी होगा वो सब दूसरे चरण में होता है। ठीक है। तीसरे चरण में पहुंच जाएगा, फिर एक एक कॉपी दे दी जाएगी। अंतिम के बाद फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति क्या कर देते, हस्ताक्षर, और वो कानून क्या हो जाता है, पास। अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर कोई विधि या कानून बनेगा तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया उसमें लागू नहीं होगी, बल्कि माना जाएगा ये सब प्रक्रिया किससे की गई है, साधारण प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर। तो ये आपके थे संघ एवं राज्य क्षेत्र। कल की जो क्लास होगी हम लोग देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसी के आगे उस समय क्या था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।